Assalamualaikum everyone, welcome or welcome back to my channel. So here is another exam prep day vlog in which I am doing everything except preparation. No, I've done so many things along with preparation. So let's start the video. So this is the day after shopping के vlog के बाद जब मैं घर वापस आई तो I was so tired. मैं पढ़ने बैठी तो थी लेकिन फिर मेरे जहन में कुछ खुराफाती आइडियाज़ आने लगे. So I just made these things और उस दिन के नेक्स्ट डे का अब ये vlog स्टार्ट है. एंड हेयर आई एम डूइंग बायो बिकॉज माई एग्ज़ाम इज़ ऑफ बायो और 2 दिन की प्रेप लीव मिली थी जिनमें से एक दिन इज़ हाफ वेस्टेड एंड हाफ लाइक प्रोडक्टिव. बट एक दिन मेरे पास अब है कल का एंड आई हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. आई वॉन्टेड टू एड अप अ थिंग हेयर कि वैसे नॉर्मल जो रूटीन होती थी उसमें यू पीपल हैव सीन कि मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़ती हूँ रेगुलरली. लेकिन एग्ज़ाम्स में आई डोंट नो वाई शायद मेरी रूटीन चेंज करना या कोई न्यू हैबिट डेवलप करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. इस वजह से मुझसे इतना ज़्यादा पढ़े नहीं जा रहा है इन दिनों में. आई जस्ट सेट फॉर लाइक 2 आवर्स 3 आवर्स जिनमें मेरे 2 चैप्टर होते हैं 3 चैप्टर होते हैं एक दिन में. और फिर जो डेडलाइन होती है फॉर एग्ज़ाम्पल अब कल मेरा पेपर है सुबह एंड नाउ इट्स 9 PM और 7 PM 7 पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ एंड टिल 10 PM मेरा काम हो जाता है. थोड़ा बहुत रिवाइज जितना जल्दी मैं कर सकती हूँ उतना जल्दी करती हूँ. सो मैं डेडलाइंस के साथ प्रिपेयर कर रही हूँ आजकल. आई एम जस्ट सो ओवरवेलम्ड और मैं तो बस इस चीज़ का वेट कर रही हूँ कि कब ये सेंडअप्स ख़त्म होंगे और फिर से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी. आई एम जस्ट मिसिंग देम अ लॉट क्योंकि सेंडअप्स में वी हैव टू रिवाइज अ लॉट एंड या रिवाइज करना तो फिर भी ईजी है लेकिन अगर किसी चैप्टर के नोट्स ना बनाए हो तो दैट इज़ रियली डिफ़िकल्ट. जैसे आज मेरे साथ हुआ वैसे तो नोट्स की हर टॉपिक के लिए और हर चैप्टर के लिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती. सिर्फ जो रट्टा लगाने वाले प्रॉपर चैप्टर होते हैं या टॉपिक्स होते हैं उनके लिए पड़ती है. तो ये जो DNA रेप्लिकेशन और DNA RNA ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये सब कुछ था इनमें बस इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो थी एंजाइम्स के नेम्स और उनके फंक्शन वो करने वाले बेसिक पॉइंट्स थे. तो ये मुझे पूरे पूरे पैराग्राफ पढ़ने पड़े थे और प्रॉपर मुझे याद करना पड़ा था पॉइंट्स को फिर से. तो ये मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा. मैंने सारे चैप्टर के फिर नोट्स बना लिए जल्दी जल्दी से और आज मैंने बस यही वाला चैप्टर किया और साथ साथ बायो एनर्जेटिक्स किया. कल के लिए अब मेरे पास इजी चैप्टर रह गए हैं. कल जो मैंने बाकी चैप्टर्स करने हैं उनमें से मैंने 2 चैप्टर्स को अपनी प्रेफरेंस रखा हुआ है, एक कार्ब्स और एक एनिमेलिया. सबसे पहले मैं एनिमेलिया दोबारा से रिवाइज़ करूँगी. याद तो मैंने अभी रीसेंट किया है तो वो मुझे लगता है कि मुझे आता है ज़्यादातर. और बाकी दूसरा कार्ब्स मैंने पहले किया हुआ है. उसके जो रिएक्शंस है सुक्रोज इसमें कन्वर्ट होता है और लैक्टोस ये है वो सारा कुछ मैंने कल फिर से करना है. एंड या आई डिड कुकिंग टुडे क्योंकि आई लाइक टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स. लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट नहीं थी. ये एक्चुअली मैंने अपने आप को रिवॉर्ड किया था जब मैंने चैप्टर नंबर 13 के नोट्स बना लिए थे. तब आई फेल्ट लाइक मुझे कुछ करना चाहिए. फिर मैंने ये जो ब्रेड रोल्स काफ़ी अरसा पहले एक व्लॉग में बना के दिखाए थे वो पड़े हुए थे इतने दिनों से किसी ने भी उन्हें फ्राई करने की जहमत नहीं की. तो मैंने सोचा मैं खुद ही इनका कुछ बना लेती हूँ. फिर मेरे पास बन्स भी पड़े हुए थे सो आई मेड अंडे वाले बर्गर फ्रॉम देम और वो काफ़ी अच्छे बने थे. आई डिडंट एक्सपेक्टेड देम क्योंकि मैं ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें ट्राई करती नहीं होती, बहुत ही कम. लेकिन हाँ अच्छे बन जाते हैं मुझसे. अमूमन चीज़ें अच्छी बन जाती हैं. तो सबसे पहले तो आई टोस्टेड देम जो भी इन्हें बोलते हैं. फिर अपने मर्ज़ी के वेजिटेबल्स लें जिनमें से मैंने कैप्सिकम को कैंसल आउट कर दिया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कैप्सिकम को कच्चा तो डाल नहीं सकती थी. उसके लिए फिर मुझे सारी चीज़ों को फ्राई करना पड़ता. इस वजह से मैंने सिर्फ वही चीज़ें चूज़ की हैं जिनमें मेहनत कम लगती है बिकॉज़ आई वांटेड टू स्टडी. मैंने सोचा था इसे करने के बाद आई वुड स्टडी. लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं है और मेरे लिए आजकल तो पता नहीं क्या हो गया है. मुझे एग्ज़ाम्स में मुझसे बिल्कुल सही तरह पढ़ाई नहीं हो रही. आई डोंट नो व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग. आई फील वेरी ओवरवेलम्ड और इसी वजह से मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही और ना ही मेरी रूटीन सही तरह डेवलप हो पा रही है. तो खैर आई एम जस्ट ट्राइंग टू डेवलप इट. और कल के लिए तो पक्का मैंने सोचा हुआ है कि आई वुड स्टडी और मैं कल के पूरे दिन का व्लॉग बनाऊंगी और मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी क्योंकि आई एम हेयर मेकिंग व्लॉग्स टू मेक माई सेल्फ मोर प्रोडक्टिव. एंड या आई शो यू पीपल द रियलिस्टिक डे ऑफ माई लाइफ. और मैं ये भी बोल सकती थी कि मैंने 4 चैप्टर्स कर लिए, मैंने 10 चैप्टर्स कर लिए. लेकिन आई एम नॉट लाइक दैट पर्सन कि मैं ऐसी सब चीज़ें बोल दूँ और जब आप सब मेरा रिजल्ट देखें तो यू पीपल वुड बी लाइक 5 चैप्टर्स करने के बाद भी ऐसा रिजल्ट. सो मैं तो अपनी रियलिस्टिक रूटीन शेयर करती हूँ. आज के लिए मैंने नहीं पढ़ा तो कल मैं पढ़ूंगी और थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होती है फिर जब मैं कोई रियल चीज़ बताती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक होती है.
कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा होता है फिर भी हमारे एक्सपेक्टेड मार्क्स हमें नहीं मिलते। वो तो खैर दूर की बात है, लेकिन इंसान जब खुद से सेटिस्फाइड होता है अपनी मेहनत को लेकर तभी अच्छी बात होती है। मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थी आज के अपने काम को देखकर, क्योंकि एग्ज़ाम्स एंड आई एम लाइक सो चिल। वैसे 9th 10th में भी आई वॉज अ बिट लाइक दैट कि मैं सेंडप्स, प्री बोर्ड्स, मिड टर्म्स इस तरह की चीज़ों को सीरियस नहीं लेती थी। लेकिन यार तब मैं ट्यूशन भी जाती थी, रेगुलर टेस्ट भी लेती थी। अब आई एम डूइंग सेल्फ स्टडी, तो इस वजह से आई एम थोड़ा सा अनश्योर। लेकिन अभी तक तो मेरे मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं, जिस तरह मैं मेहनत कर रही हूँ मुझे लग रहा है बस ठीक ठाक आ ही रहे हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई वॉच टुडे। रात को बैठ के मैं पॉपकॉर्न्स खाने के साथ मूवी तो देख नहीं सकती थी, इतनी ज़्यादा चिल करने के बाद पूरा दिन। तो मैंने बस एक रिग्रेट की वजह से ये वीडियो देखी, पढ़ाई का मन नहीं करा। मन तो कर रहा है पर पढ़ाई हो नहीं रही थी मुझसे। तो खैर कल मैं पढ़ूँगी। एंड या आई हैव अ रेजोल्यूशन इन माई माइंड, कल मैं पूरे दिन की वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। और मेजोरिटी ऑफ द टाइम यू ऑल वुड फाइंड मी स्टडीइंग। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।